तो देखिए एपी के 5.3 एक्सरसाइज के सवाल नंबर चौथे पर आ गए हैं। और चौथा नंबर सवाल कह रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 डॉट 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 के कितने पद लेने चाहिए, है ना। एक एपी दिया है और कह रहा है 636 अगर योगफल प्राप्त करना है तो एपी का कितना पद लेना चाहिए। ठीक, तो हम मान लेंगे योगफल 636 प्राप्त करने के लिए एपी के n पद लेने चाहिए, है ना। और फिर n का मान निकाल लेंगे। ठीक, तो एपी दिया हुआ है, एपी हम लिख लेते हैं। एपी क्या दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है 9, 17, 25 डॉट 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 डॉट। यहाँ से ए का मान क्या हो जाएगा, जो एपी का सबसे पहला पद है वही ए का मान होगा। डी का मान क्या होगा, दूसरे पद में से पहला पद घटा दीजिए, वही क्या होता है सर्वांतर, डी का मान। ठीक, अब यहाँ मान लेंगे कि माना 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी के n पद लेने चाहिए। ठीक, यानी 636 योगफल प्राप्त करने के लिए एपी के कितने पद लेने चाहिए, n पद लेने चाहिए, है ना, ये बात कह रहा है। तो यानी कि एसीएन बराबर क्या हो जाएगा 636। एसीएन का फार्मूला लगा देंगे तो n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 गुणे डी बराबर 636। तो n/2 ब्रैकेट में 2 गुणे ए का मान 9 है प्लस n-1 गुणे डी का मान 8 है बराबर 636। तो 2 यहाँ से कॉमन ले लीजिए और जब 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 कट जाएगा बटे वाला, है ना। तो n/2 गुणे 2 ब्रैकेट में 9 प्लस n-1, 8 था, जब 4 2 निकल गया तो बचा कितना 4 बराबर 636। 2 से 2 कैंसिल हो गया ना। तो बचा n ब्रैकेट में 9 प्लस 4 का n में गुणा होगा 4n, 4 का -1 में गुणा होगा -4 बराबर 636। n 4n, 9 में से 4 गया, कितना बचा 5 बराबर 636। n का गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 4n² प्लस 5n। 636 इधर प्लस है, इधर ले आ जाएंगे बराबर के दूसरे तरफ तो -636 हो जाएगा, बचेगा क्या बराबर 0। ठीक, अब 636 का ऐसा गुणनखंड करिए, देखिए अब इस द्विघात बन गया। अब जब द्विघात बन गया है तो अब क्या किया जाएगा, पहले अचर पद 636 का n² के गुणांक में गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद जो आएगा उसका हम इस तरीके से गुणनखंड करेंगे कि गुणा करने पर वही आए और घटाने पर क्या आना चाहिए 5n। तो आइए किया जाए, देखिए हम अलग पेज में कर लेते हैं। तो पहले 636 गुणे 4 करेंगे तो 4 4 6 24 के 4 हासिल 2, 4 तिया 12, 2 14 के 4 हासिल 1 और 4 6 24 1 25। अब 25 से 44 का ऐसा गुणनखंड करिए कि गुणा करने 25 से 44 आए लेकिन घटाने पर क्या आना चाहिए 5। तो आइए कर लिया जाए, यही कर लेते हैं। तो 2 से कटेगा, हाँ 2 करने 2, 2 दूनी 4, 2 सते 14, फिर 2 दूनी 4, 2 से हाँ 2 छक 12, 2 तिया 6, 2 छक 12, ठीक। फिर 2 से हाँ 2 तिया 6, 2 इकन्ने 2, 1 बचा 16, अगर 2 8 16, फिर 2 से हाँ 2 इकन्ने 2, 2 पंचे 10, 2 नवा 18। अब 2 से नहीं कटी तो 3 से 3 पचे 15 और 3 त्रिका 9 और 53। तो भाई 53 इकन्ने 53 ही कटेगा। ठीक, तो देखिए गुणनखंड बन रहा है 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 तिया 48, यानी कि 53 गुणे 48 करेंगे तो 2544 होगा। और 53 में से 48 घटाएंगे तो क्या बचेगा 5, यानी कि 5n की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 53n - 48n। ठीक है जी, तो आइए लिखा जाए।
तो 4n² प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। कॉमन ले लीजिए, तो इसमें से क्या कॉमन है, n कॉमन लेंगे तो बचेगा 4n प्लस 53। यहाँ से कॉमन क्या लेंगे, देखिए यहाँ n के साथ में 4 का गुणा होना चाहिए, ऐसा कॉमन लेना है, ठीक। तो माइनस 12 कॉमन ले लें, तो 12 चौक 48, तो यहाँ 4n बचेगा और प्लस, क्योंकि जब माइनस निकल गया तो ये भी प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, तो भाग दे देंगे तो 12 पंचे 60 और 12 तियाँ 36 बराबर 0। अब देखिए कॉमन क्या है इसमें, कॉमन है 4n प्लस 53, दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा n माइनस 12, अब बराबर 0। तो गुणनफल 0 है जब, तो या तो 4n प्लस 53 बराबर 0 होगा, तो 4n बराबर माइनस 53, तो n बराबर क्या हो जाएगा, -53/4। और n का वैल्यू ना ही ऋणात्मक होता है और ना ही भिन्नात्मक होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। और जब n-12 बराबर 0 लोगे तो n बराबर क्या आएगा, 12 आ जाएगा, ठीक। तो यानी AP के कितने पद लेने चाहिए, जहाँ हम लिख देंगे कि अतः 636 योग प्राप्त करने के लिए AP के 12 पद लेने चाहिए, ठीक है जी। तो इस तरीके से यह सवाल भी क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक। तो अब हम आपसे चर्चा करेंगे नेक्स्ट सवाल पर, ठीक। देखिए कंप्लीट हो गया, ठीक।